अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह का आगाज़ हो गया है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सुबह है और आप नए ब्लॉग का भी आगाज़ हो गया है। तो आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ मैं नया व्लॉग लेके, और इंशाल्लाह ये व्लॉग भी बहुत एंटरटेन होगा। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को कंप्लीट देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें और बिना स्किप करके देखें और इस पर प्यारे प्यारे कमेंट करें। तो जी रात से हो रही है बारिश, करीबन 3 बजे से, रात के 3 बजे से सुबह के 7 बजे तक हुई है बारिश। ताबड़तोड़ बारिश हुई है। ये देखो पार्क में कितना पानी भर गया, देख रहे हो जी। तो सुबह से बहुत ताबड़तोड़ बारिश। वो देखो कितना क्यूट डॉग आया है, वो बच्चे लेके आए, बहुत क्यूट है, पूरा छोटा सा। अभी आएगा, देखना इधर आपको दिखाऊं। तो जी मौसम हो रहा है बहुत ही शानदार, बादल बादल और हवाएं चल रही है ठंडी। बहुत ही मज़े का मौसम हुआ है। तो अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ता अभी तक किया नहीं है। वो देखो वो आ गया डॉग, छोटा सा है बिल्कुल, देखना वो रहा छोटा सा। ये देखो क्यूट सा डॉग है ना एकदम। अभी आएगा, देखना आगे। ये देखो ये रहा, एकदम क्यूट सा है। तो जी माशाल्लाह मौसम हो रहा बहुत बेहतरीन, और करते हैं नाश्ता। नाश्ते में रोटी रखी है, सालन रखा है। रोटी सालन करते हैं गरम, और साथ ही बनाते हैं चाय। और फिर उसके बाद जाना है हमें आज फिर थोड़ा सा सामान लेने के लिए, इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाते हैं। और फिर हमारा थोड़ी एक जगह और जाना है जहाँ हमारे प्लॉट है, वो प्लॉट वाली जगह भी हम आप लोगों को दिखाते हैं आज। तो जी ये 2-3 जगह जाना है इंशाल्लाह, और खाना भी बनाना है। काम बहुत सारे हैं आज के, सारे इंशाल्लाह सब हो जाएंगे। तो अभी नाश्ते से फटाफट करते हैं शुरुआत, और फिर बाहर का काम निपटा के आके के बनाते हैं खाना। तो अभी फ़िलहाल तो रोटी रखी है, सालन गरम करने हैं बस। थोड़े थोड़े से सालन है, ये तो 1 चम्मच ही हो गए है ना। तो बस चाय बना लेते हैं। और लाइट भी आ गई है माशाल्लाह, किचन एकदम परफेक्ट क्लीन है। तो शुरू करते हैं नाश्ते का प्रोग्राम। तो जी बनानी थी सिर्फ चाय और सब्जी गरम करनी थी। सब्जी तो 2 ही मिनट में गरम हो गई खैर। और चाय यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है, चाय भी बस पकने वाली है थोड़ी देर में। थोड़ा सा इसका कलर और अच्छे से आ जाए, पकावट अच्छे से हो जाए चाय के अंदर, इंशाल्लाह फिर लेके चलते हैं चाय, छानते हैं और फिर लेके चलते हैं अम्मी के पास। तो जी रोटी लग गई, ये 1 चम्मच सालन भी इसे भी ख़त्म कर देंगे। मेन है हमारे ककोरा, ककोरा का सालन, और साथ में जी बना ली है चाय। अम्मी ने चालू कर दिया है यहाँ पे ककोरा खाना, ठीक है जी। और हम भी अब स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। मौसम बढ़िया है, मौसम के मज़े उठाते हैं। थोड़ा सा सामान लाना है वो लेके आते हैं, फिर प्लॉट पे जाना है वहाँ जाते हैं। आपको सब चीज़ें हम इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे, ठीक है जी। तो जिस भी भाई बहन को नाश्ता करना है मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ आके नाश्ता कर सकते हैं, और फिर आके खाना भी बनाना है। तो जी अभी फ़िलहाल करते हैं नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आपसे।
जगह आ रही है। पापा ये भी टाइम पास कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अभी तो फिलहाल 1 ही मिनट हुआ है। चिपक रहा है अभी। हाँ चिपक गए। साइड में लगा है। साइजेस अवेलेबल नहीं है। तो क्या चीज तो जी ये जगह है जहाँ पर हमने एक प्लॉट लेकर डाल रखा है। ठीक है जी। तो इस जगह पर हम आए हैं आज वहाँ से शॉपिंग करने के बाद। तो यहाँ पे प्लॉट लेकर डाल रखा है और धीरे 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 वो जो पेड़ खड़ा हुआ है वो दिख रहा है आपको पेड़, वही है मेरा वाला प्लॉट। ठीक है जी। और यहाँ पर भी सारी पीछे प्लॉटिंग हुई है, सारी प्लॉटिंग ही प्लॉटिंग हो रही है। अभी ये नई जगह कटी है और धीरे 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 यहाँ पर भी आबादी होने लग रही है। लोगों ने यहाँ पे प्लॉट ले लेके अपना डाल रखा है इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से, क्योंकि आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनने वाली हैं। क्योंकि ये जो बाहर रोड है, ये सामने जो आप देख रहे हो वहाँ से हाईवे निकलने वाला है। तो और अब जब मैंने प्लॉट लिया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे सारे मकान ही मकान बन गए हैं। पहले नहीं था यहाँ पर कुछ भी। ये इधर भी सारे मकान बने हुए हैं, इधर भी सारे मकान बने हुए हैं, चारों तरफ मकान ही मकान बने हैं। ये भी अभी नया ही बना है ये वाला मकान। तो जी ऐसा ही है यहाँ पे अभी सिस्टम, बढ़िया। लेकिन यहाँ पर ये है कि शुद्ध है एकदम, कोई किलकिल विलकिल वाली बात नहीं है। अच्छा माहौल है, ठंडी हवाएं हैं। तो अपने प्लॉट पे अपना 2-4 महीने में हम लोग चक्कर लगाते ही रहते हैं। इससे ये है कि भाई नज़र भी रहती है, लोगों को पता भी चलता रहता है कि क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। इधर अम्मी बैठी है गाड़ी में। तो धीरे 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 करके हम लोगों ने ये आते रहते हैं, देखते रहते हैं और अपना मस्ती करते रहते हैं। तो जी
ये सारी की सारी जगह है, बढ़िया जगह है, अच्छी जगह है। निदा के जगह हाँ सब सही, सब सही। अब यहाँ पे खम्भे भी लग गए, ट्रांसफार्मर भी लग गया, लाइट की सुविधा भी आ गई है, मकान बन रहे हैं। तो देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये है कि अब बहुत अच्छा हो गया पहले के मुकाबले। जब हमने लिया था तो ये पूरा जंगल था, पूरा जंगल, लेकिन अब नहीं, ये जंगल नहीं रहा। अब यहाँ पे लाइटें भी आ गई, पानी भी है, सब कुछ है, तो बहुत बढ़िया सिस्टम हो गया पहले के मुकाबले। तो जी अब हम निकलते हैं घर की तरफ। हाँ था, अंदर था, अंदर बैठा हुआ था। मैंने बोला उसे कि मैंने कहा भाई क्या बात है, तुम्हारी बात आधी अधूरी में होती है। वो कहने लगा जी बस पैसों के लिए मामला अटका हुआ है। तो मैंने कहा भाई ये तो तुमको खुद सोचना चाहिए ना इस बारे में। मैंने कहा तुम भी कोई चीज़ दोगे तो 100% होने के बाद ही तो करोगे ना। कहना नहीं वो तो रजिस्ट्री में खुल जाती। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहना फिर एग्रीमेंट करवा लेते हैं। मैंने कहा भाई एग्रीमेंट करवा लो, एग्रीमेंट कराने में कोई दिन नहीं है। कहना मैंने कहा 2 महीने का एग्रीमेंट होता है। कहना जी 90 दिन का। मैंने कहा हाँ चलो 3 महीने का एग्रीमेंट होता है, 90 दिन तक चीज़ तुम्हारी, अगर पूरी पेमेंट कर दी, अगर नहीं करी पेमेंट तो भाई 91 दिन चीज़ हमारी, और जो तुमने दिया वो ख़त्म। मैंने कहा ये तो दस्तूर है। कहना हाँ जी हाँ ये तो दस्तूर है। मैंने कहा बस तो फिर इसमें क्या दिक्कत है। ये भी अंदर रास्ता जा रहा है चिरोड़ी गांव को। तो देखो जी यहाँ पे कितनी हरियाली है, देखो उसमें कितना और लगा रखा है। बहुत हरियाली है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और एकदम यहाँ नहीं, यहाँ पे हवा भी ठंडी है मम्मी, हमारे मुकाबले। बाहर निकल के देखो, होगी यार, हाँ कितनी हरियाली। यहाँ पे ठंडक है हमारे घर के मुकाबले। वहाँ पे बहुत गर्मी है भाई हमारे इधर। हाँ एकदम बढ़िया माहौल है एकदम। प्रदूषण का कुछ ना। हाँ ये देखो जी कितने सारे बगुले बैठे हुए यहाँ पे। इसी वजह से लोग ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि शहरों में हो गई है भीड़ भड़क्का बहुत। हाँ आराम से तोड़ सकते हैं। ये नीम ही नीम लगा हुआ है। ये देखो कितने सारे बगुले बैठे हुए हैं। तो जी ये रोड से मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पे होगा। अभी हमारी गाड़ी चल रही है और ये यहाँ से मुड़ेंगे तो सीधा हम बाहर रोड पे आ जाएंगे। और ये वाला रोड जो है ये सीधा बागपत की तरफ जा रहा है। अभी देखना, आप देखते रहना, धीरे धीरे हम लोग हाईवे पे आ जाएंगे। यहाँ पे चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली, कितनी हरियाली। ये हरियाली होने की वजह से, और यहाँ पे सारी की सारी है जी गुलाब की खेती। ये जो दीवार दिखाई दे रही है इसके पीछे सारा गुलाब है। वहाँ पे ये पेड़ लगे हुए हैं तो इसलिए शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखो सारा गुलाब ही गुलाब है यहाँ पे। अभी सर्दियाँ आएंगी तो ये सारा गुलाब चटक हो जाएगा। ये देखो कितना गुलाब लगा हुआ है, गुलाब ही गुलाब लगा हुआ है, सारा गुलाब है ये। और आगे जाके क्रिकेट स्टेडियम भी पड़ता है यहाँ पे बच्चों के लिए। तो ऐसे ही ये देखो गुलाब। तो और इधर सारे खेत हैं। ये देखो इस टाइम धान बो रखी है, चावल। धीरे 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 ये भी खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम पे। यहाँ पे सारी प्लॉटिंग हो जाएगी। देख लेना अम्मी, यही होगा यहाँ पर भी आने वाले टाइम में। और यहाँ पे व्लॉगिंग करना भी आसान है, क्योंकि सन्नाटा है, बड़े आराम से व्लॉगिंग हो सकती है, किसी को रोकना नहीं टोकना नहीं। वहां तो भैया बहुत ही शोर शराबा होता है। तो जब हम निकल गए हैं, अब देखो थोड़ी देर में आने वाला है रोड। मुश्किल से जहां पर हमने अपना प्लॉट देखा है वहां से गाड़ी से या बाइक से मुश्किल से 2 या 3 मिनट का रास्ता है, बाहर रोड पे पहुंच जाते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छी जगह है, खुली डुल्ली जगह है, हवा पानी की कोई टेंशन नहीं है। इधर सारे खेत ही खेत है। और सुकून है यहाँ पे, भागम भाग नहीं, कोई कुछ नहीं। तुम चूल्हे चूल्हे के लिए कहती रहती हो ना अम्मी, यहाँ जलाओ चूल्हा जितना मर्जी।
खेतों की ये सब्जियां निकली हैं और अब ये सब ये देखिए क्या बना। ये भी प्लॉटिंग के लिए खेत बिक गए। ये खेत बिक गए अम्मी सारे, देखो प्लॉटिंग होगी यहाँ पर, ये देख रहे हो ना, सारी प्लॉटिंग होगी यहाँ पर। ये सारे यहाँ सारी प्लॉटिंग हुई। ये है जी यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड। ये देखो सामने आपने देखा होगा रोलर रखा हुआ है और यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। ये बीच में पिच, अभी तो बारिश हुई है तो इसलिए घास उग गई है, तो धीरे धीरे यहाँ पे सारी कटिंग वगैरह करके सर्दियों में लोग बहुत क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे पूरा क्रिकेट ग्राउंड है ये। और यहाँ पे भी देखोगे फ्रंट में बसा, और वो जी आ गया सामने हाईवे, आपको दिख रहा होगा गाड़ियाँ आती जाती। बताओ गाड़ी से यहाँ तक आने में मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे हमें। तो 2-3 मिनट टू व्हीलर हो, टू व्हीलर पे तो बल्कि और 2-3 मिनट कम ही लगेंगे। और ये सीधा आ गए हम बागपत वाले रोड पे। अब यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेंगे तो हम चले जाएंगे दिल्ली की तरफ, अगर हम राइट लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे यूपी बागपत की तरफ। ये जो जगह है ये यूपी में आती है, ये जा रहा है यूपी की तरफ रास्ता, और अब हम मुड़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। ये जा रहा है जी दिल्ली की तरफ रास्ता। ये आ गए हम हाईवे पे, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है वहां से। चलिए अब हम चलते हैं घर की तरफ और जो सामान लिया है उसको दिखाते हैं और खाना वाना बनाते हैं, क्योंकि भूख भी लगने लग गई है। ठीक है जी, तो अब मिलते हैं हम आपसे घर पे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह घर पर आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत घर पर आ गए हैं। ठीक है जी, और ये सामान भी लेके आए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे चिंकू पिंकू के लिए हम सामान लेके आए हैं और ये हम उनके लिए लेके आए और ये हम उन्हें भेजेंगे। ठीक है ना, ये हमारी तरफ से सरप्राइज़ है, हमारी अर्श के लिए और हमारी जैनब के लिए। तो घर पर आ गए हैं, बट टाइम हो रहा है 3, लग रही है भूख। ठीक है जी, तो अम्मी के जब से चोट लगी है थोड़ी सी, जब से अम्मी घायल हुई हैं तब से तो वो है थोड़ी लो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। एक ना एक को तो रेडी रहना पड़ेगा। जब मेरा कंधे में दर्द था तब अम्मी लगी रहती थी। ये एक ज़िंदगी की कहानी है। ठीक है जी, तो अभी फ़िलहाल हम बना रहे हैं आज मटर पुलाव। तो मटर पुलाव में सबसे पहले मैंने चावल धो के भिगो दिए हैं, आधे घंटे तक भीगे रहेंगे, बहुत है। और बासमती लिया ना? बासमती किसे ना? बासमती ठीक, उसे भी तूने भिगो दिया। आधा घंटा भिगो तो फिर देख। चावल देखना आज कैसे बना, कुकर में नहीं बनाऊंगा मैं, नहीं काले कुकर में बनाई है। कुकर में। कुकर काले कुकर। और 2 टमाटर ले लिए जी, 3 प्याज ले लिए और करीबन 10-12 मिर्चें ले लिए। मिर्चें जो हैं वो बीच में से कट करेंगे, साबुती मिर्चें रहेंगी, और प्याज के लंबे स्लाइसेस और टमाटर के लंबे स्लाइसेस। तो ये स्लाइस में कट होगा, फाइन चॉपिंग नहीं होगी। तो अभी हम करते हैं फटाफट से इसकी कटिंग और फिर चलते हैं किचन में और चालू करते हैं अपना खाना बनाने का प्रोग्राम। तो जी प्याज, टमाटर और हरी मिर्च मैंने अच्छे से दिया है काट, हरी मिर्च को बीच में से काट दिया है। और जी इधर मैंने चावल ऑलरेडी धो के अच्छे से भिगो के रख रखे हैं। अब बासमती चावल है, 20 मिनट आधा घंटा भी भीग जाएंगे तो अपना बन जाएगा। इधर चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, ताकि ये अच्छे, क्योंकि जितना खुले बर्तन, मेरा मानना है जितना खुले बर्तन में बनाएंगे चावल उतना लंबा होगा। इधर ले ले कढ़ाई चढ़ा दी ताकि इसका पानी सूख जाए, फिर इसमें तेल डालेंगे। और अब मैं निकाल लेता हूँ कुछ गरम मसाले। ठीक है जी, गरम मसाले ले लेते हैं। गरम मसाले ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, जिसमें लेंगे जी हम करीबन, एक तो लाइट में बहुत दुखी कर रहा है, 1 चम्मच से करीब आपका जीरा, और एक बड़ी इलायची,
इसको आगे करो, इसे पीछे करो। इसकी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक जी। और लेंगे जी 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी पांच 6 दाने काली मिर्च के, पानी भी गया है सूख। अच्छे से गर्म होने दो। आधा टुकड़ा लेंगे हम स्टार एनीस का, या एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं स्टार एनीस का। ठीक है जी। और 2 लेंगे हम दालचीनी, 5 से 6 लौंग। ठीक है जी। दालचीनी हो गई, सब कुछ होगा। और इधर शामिल कर लेते हैं तब तक हम ऑयल, क्योंकि वो कढ़ाई हो गई है गर्म, ताकि तेल भी हो जाए गर्म। ये बनेगा जी रिफाइंड में। चावल है तो थोड़ा सा तेल फालतू ही चलता है। अब तेल गरम हो जाएगा तो फिर हम ये सारे मसाले इसमें, अब इसमें डालना है तेजपात का पत्ता। अभी इसके अंदर ऐड करना है जी तेजपात का पत्ता गरम मसाले में। 2 डाल लो जी तेजपात के पत्ते। तो अभी तेल गरम होने का करते हैं इंतजार और फिर शामिल करेंगे हम इन सब। तो जी ये है कुछ गरम मसाले। ठीक है जी। और इसी के अंदर 2 तेजपात के पत्ते भी शामिल करते हैं। अभी तेल गरम हो जाए तो फिर इसको हम तड़का लेंगे। तो जी तेल हो गया फुल गरम। इसके अंदर अब हम डाल देते हैं ये सारे गरम मसाले। अब इसमें शामिल कर देंगे जी प्याज। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं फ्राई के लिए, ताकि ये अच्छे से हो जाए फ्राई। तो जी प्याज हो गए हैं अच्छे से फ्राई। अब डाल देते हैं जी हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट।
को भी अच्छे से कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी कच्चापन निकाल लेंगे इसको। अब शामिल कर देंगे जी इसमें टमाटर। थोड़ी सी कर लेंगे इसकी भी अच्छे से भुनाई। थोड़ी सी कर लेते हैं जी इसकी भी अच्छे से भुनाई। और इधर मटर ले लिए हैं, मटर को भी अच्छे से साफ कर लिया है, धो लिए हैं। ठीक है जी। अभी इसकी होगी थोड़ी देर में भुनाई अच्छे से बढ़िया। तो जी मसाला हो गया अच्छे से फ्राई। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं मटर। मटर की भी कर लेंगे भुनाई। तो जब शामिल कर लेते हैं हम जायके के हिसाब से नमक। ठीक है जी, बस अल्लाह करे ज्यादा ना हो। और डालेंगे जी धनिया, सिर्फ नमक और धनिया डलेगा। करीबन करीबन 2 चम्मच के करीब में डाला है, 1.5 चम्मच के करीब में धनिया पाउडर। अब इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स।
नमक का और ये सूखे मसालों का भी थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। अब इसमें शामिल करेंगे कि पानी। तो जी पानी भी कर लिया है शामिल। अब वेट करेंगे हम बॉईल आने का। अब जैसे ही बॉईल आएगा फिर इसके अंदर इंशाल्लाह शामिल करेंगे चावलों को। तो अभी थोड़ी देर वेट होगा क्योंकि पानी ज्यादा है तो उबलने में टाइम लेगा। एक बार बॉईल आता है तो फिर इंशाल्लाह करेंगे शामिल चावल। इसमें जो हरी मिर्च थी वो भी हम लोग अभी के अभी ही डाल देंगे ताकि ये साथ साथ अपना फ्लेवर जो है इस शोरबे के अंदर छोड़ेगा। ठीक है जी। अब वेट करेंगे इसमें बॉईल आने का। तो जी चावल में माशाल्लाह आ गया है बॉईल। अब हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर पानी और बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। बॉईल आ गया है। अब चावल शामिल कर देंगे पानी के हारों में। चावलों में से पानी निकाल के बिस्मिल्लाह। तो जी शामिल कर दिए चावल। अब वेट करेंगे इसमें बॉईल आने का दोबारा और फिर गैस स्लो करके लगाएंगे दम। तो उधर हो रही है जी बिरयानी, तो बिरयानी कह रहा हूं मटर पुलाव तैयार और इधर मैं कर लेता हूं रायते की तैयारी। आज पुलाव के साथ खाएंगे रायता। रायते के लिए जी दही, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये
इसमें से जो पैकेट है उसमें से वो निकल जाए बस। पैकेट में से दही निकल जाए, इतना सा पानी बस, ज्यादा नहीं। ठीक जी, तो अब इसको हम अच्छे से करेंगे बीट, क्योंकि लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो जब मैं ये बीट करूंगा तो ये थोड़ा सा मसाला मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ताकि ये भी अच्छे से घुल जाए। क्योंकि जो रायता है वो थिक थिक अच्छा लगता है ना। पुलाव बिरयानी इनके साथ सब रायता अच्छा लगता है। देखो ये दही हो गई परफेक्ट बीट। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी चटनी। मजेदार जायका आ जाएगा इससे। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला। बस रायता बनके हो गया जी तैयार। इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और फिर इंशाल्लाह इसको खाएंगे पुलाव के साथ। तो रायता हो गया है जी रेडी, उधर चावलों में भी आने वाला है बॉईल। बस थोड़ी देर का इंतजार और फिर खाएंगे खाना। तो जी हम लेके जो आए हैं सामान अपनी चिंटुकले पिंटुकले के लिए, वो है ये लाए हैं हम कुकीज। तो हमें लगाते रहो, मैं निकाल दूं। इसके ऊपर एक रखो ना। हाँ इसके ऊपर एक रख दो। और ये लाए हैं केक, ये भी है केक। ये एक केक मैं अपने लिए भी लेके आया हूँ। इसमें लगेगा नहीं हाँ। और हम लेके आए हैं एक मिठाई का डब्बा, और ये बॉक्सेस लेके आए हैं ताकि वो भी हमारी तरह नमकीन वगैरह कर ले सेट। एक ये चॉकलेट का डब्बा, और ये शेजवान चटनी लाया हूँ मैं अपने घर के लिए। मनु अभी फ्रिज में लगा दे मनु। हाँ वो बाहर ही रखने वाली आइटम है, फ्रिज में रखने वाली आइटम। बेटा बहुत किनारे पे रखे, तेरा आना जाना बीच में रख, सोफे पे रख रहा हूँ रुक जाओ। इसका मुंह कहाँ से है? और ये कुछ टॉफीज के पैकेट,
ये मेरी पानी की बोतल। तो जी ये सारा सामान है, ये मैं लेके आया हूँ, सारा खोल के लगा दिया है। कुछ नमकीनें हैं, कुछ बच्चे के लिए कैंडी है, चॉकलेट्स है, एक मिठाई का डब्बा है, केक है और बिस्किट है। ये सारा का सारा सामान लेके आया हूँ। अब जब ये हम परसों गए थे, तो परसों जब आप सामान लेके आए थे तो उस टाइम पे वीडियो कॉल आ गई थी। तो जो हमारी बड़ी भांजी है अर्शनूर, जिसको हम प्यार से परी बुलाते हैं, तो वो उस दिन मुझे कह रही कि मामू कुछ खोलना नहीं है, पैकेट ऐसे ही रहने देना, मैं सुबह आऊंगी। मैंने कहा अच्छा। उसको जब भी पूछो कब आएगी तो वो बोलती है मैं सुबह आऊंगी। उसकी सुबह डेली की है। जिस दिन वो यहाँ से गई, वो वहां पहुंची, मामू आप टेंशन मत लो, मैं सुबह आ रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं सारी चीजें लेके आया हूँ। छोटी वाली है जैनब आमना, उसका नाम है जैनब आमना, हम उसे जैनब बोलते हैं और प्यार से हम उसे चुनमुन बोलते हैं। तो जी चुनमुन चख लेगी जबान पे, क्योंकि अभी तो वो 1 साल की हुई है अभी। ठीक है, हाँ माशाल्लाह। हमारी जो बड़ी भांजी है अर्शनूर, जिसे हम प्यार से परी बोलते हैं, परी के लिए सारी चीजें हैं। उसके लिए ये कैंडी हो गई, ये कैंडी का रंग बिरंगी मैं घर के लिए भी लाया था, अम्मी को पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लगा रखी है बॉटल्स के अंदर डाल के। तो सुबह वीडियो कॉल आया तो अम्मी ने उसे दिखा दी, तो वो बस वीडियो कॉल पे एक ही बात बोली, वाह नानी वाह, वाह नानी वाह। और उसके बाद बोलती नानी खाना नहीं, मैं आऊंगी तो मैं खाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर जब बच्चा जब इतनी चीज के लिए बोले ना, तो दिल मन करता है कि उसके पहुंचा दी जाए। जब सहूलियत है हर चीज की, भेजा जा सकता है सामान, तो फिर क्यों नहीं। हाँ ये है, आज मैं कोशिश करूंगा पूरी कि सारा का सारा पैकेट बना के पार्सल बनाऊं और वो पार्सल आज ही कुरियर हो जाए, क्योंकि आगे हैं छुट्टियां, इंडिया में फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं। तो जिसकी वजह से ना कहीं छुट्टी रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। अगर एक बार निकल जाएगा तो फिर ये अटकेगा नहीं। तो ये कुछ नमकीनें थी, कुछ बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स, केक्स हैं, मिठाई है। तो ये मैं अपने सिस्टर के लिए और अपनी दोनों भांजियों के लिए सामान भेज रहा हूँ। कुछ एक नाश्ता है और ये मैं अपनी बहन के लिए भेज रहा हूँ। हम भेजते रहते हैं, तो अब की बार दोबारा भेज रहे हैं। तो आप लोगों को बताना है कि मैंने सही करा कि गलत। मेरे हिसाब से ये सही है, ठीक है जी। हाँ ये बात है, आपको ये बताना है कि कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी लग रही है तो इंशाल्लाह वो भी कमेंट करके बताना। इंशाल्लाह वो चीज भी मैं अगली बार पूरी करूंगा, कोशिश कि वो चीज भी मैं इसमें ऐड कर दूं। ठीक है, हर तरह की दुनिया है, कोई अच्छा मानती है, कोई बुरा मानती है, हर तरह की दुनिया है। मेरी नजर में सही है, मैं अपनी बहन को, अपनी भांजी को दे रहा हूँ। तो अब हम करते हैं इसको पैक, और पैक करूंगा तो फिर मैं इसका एक कार्टन बनाना पड़ता है हम लोगों को, और वो कार्टन पैक करके तुल के, हाँ देखते हैं फिर वो जाएगा आगे। क्योंकि पैकिंग ऐसी करनी होगी, बिस्किट्स जो हैं वो हैं बेकरी वाले, ये बड़े नाजुक होते हैं, हल्का सा फेंकोगे चूरा चूरा हो जाएंगे। तो नमकीनों के बीच में कुकीज को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुकीज की मुझे टेंशन है, बाकी किसी चीज की टेंशन नहीं है। बाकी तो एज इट इज रहे, कोई दिक्कत की बात। कार्टून मिलेगा, लेकिन मम्मी कार्टून के साथ प्रॉब्लम ये आई, कार्टून का वेट आ जाता है, फिर कट्टा जो है ना, कट्टा एडजस्ट होता है। कार्टून अगर मान लो उसमें 1 किलो का सामान है और कार्टून 3 किलो की जगह घेर रहा है, तो वो 3 किलो का पैसा का लेगा। इसमें तू कैसे साइड करें? देखते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर कार्टून का इंतजाम करेंगे, कार्टून में भेजेंगे। क्या आप सोचना है क्या कार्टून के लिए भी 100-500 रुपए के लिए जब इतना सामान भेज रहे हैं, तो देखते हैं। मेरा मन यह है कि कट्टे में भेजा जाए, कट्टे में थोड़ा सा सही रहता है, थोड़ा किफायती होता है, इसीलिए। नहीं तो फिर एंड में कार्टून में ही पैक करते हैं। तो अब इसको करते हैं जी पैक, और उधर मैंने चढ़ा रखे मटर पुलाव, इंशाल्लाह वो भी थोड़ी देर में बन जाएंगे, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो जी माशाल्लाह से ये है जी मटर पुलाव की फाइनल लुक। ठीक है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और साथ ही साथ बना लिया है रायता, और साथ ही साथ है हमारे पास हमारी लहसुन की चटनी। ठीक है जी, तो अब हम शुरू करेंगे खाना। रायता सही बना अम्मी? चटनी के साथ खाओगी तो सही लगेंगे। तो जी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कैसे दिख रहे हैं, और जिसे खाना है वो हमारे साथ आके मोस्ट वेलकम, खा के जायके का भी मज़ा उठा सकते हैं। रायता और मटर पुलाव, चावल वगैरह अम्मी गल गए सही से, वो मटर वगैरह सब कुछ सही, सब बढ़िया है। चलो जी, फाइनली पास हो गया है मामला, और इंशाल्लाह बढ़िया बना है। और अब हम खाते हैं खाना, और खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे।
तो जी ये पार्सल कर दिया रेडी, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, नमकीन बिस्किट केक वगैरह टॉफ़ी वगैरह बच्चों के लिए मैंने बना के रेडी कर दिया है। पूरा पार्सल पैक कर दिया अच्छे से, और कुरियर वाले को भी फ़ोन कर दिया है कि वो आ जाए और ये पार्सल ले जाए। और साथ ही साथ बना ली है जी चाय, यहाँ पे बना ली है चाय, और साथ में ले ली है चकली। और अब हम पी रहे हैं चाय। आज बन गई है मेरी रेल। तो अब कुछ नहीं, अब करूँगा थोड़ी देर आराम, उसके बाद देखूँगा। वैसे अब तो कुछ काम भी नहीं है ना, तो अब चाय पीते हैं। जिस भी भाई बहन को चाय पीनी है साथ में आके पी सकते हैं। और आज के वीडियो का और ब्लॉग का टाइम भी हो गया है पूरा। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, और हम लोगों को दुआओं में याद रखिए। और प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बिना स्किप करके देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, और प्यारे प्यारे खूबसूरत से कमेंट करें। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।